बीते 22 अप्रैल की शाम को एसपी दाहोद डॉक्टर राजदीप सिंह झाला के पास उनके एक इंस्पेक्टर का फोन आता है। सूचना मिलती है कि बोरियाला गांव है गरबाड़ा के पास, वहां पर एक कुएं में डिकम्पोज बॉडी मिली है। ये किसी पुरुष की बॉडी लगती है। सूचना पर शुरुआती कार्रवाई होती है। चूंकि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी इसलिए उसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि ये हेमता मंडोर नाम के एक शख्स की थी जो गुलबार गांव का रहने वाला है, और इसकी गुम होने की सूचना खुद उसकी पत्नी समूड़ी बाई ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी के रूप में दर्ज कराई थी। अब चूंकि फॉरेंसिक लैब के पास बॉडी भेजी गई थी, डिकम्पोज बॉडी, तो वहां से कुछ दिनों बाद ये रिपोर्ट आती है कि ये कुएं में डूबने से हुई मौत नहीं है, बल्कि मौत के पहले उसको मार दिया गया था। पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात थी। पुलिस इसे पहले आत्महत्या समझ रही थी, लेकिन यह मामला हत्या का निकला। इसी बीच जो मृतक की पत्नी है वो बार बार पुलिस के पास जाती थी। एक बार पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच गई और फरियाद लगाई कि उसके पति की तलाश की जाए, उसके हत्यारों को ढूंढा जाए। जब ये रिपोर्ट आती है तो फिर पुलिस जांच के लिए अपना लिंक बनाती है। जांच के दौरान ये पता चलता है कि जो समूड़ी है, जो मृतक की पत्नी है हेमता की, उसके 6 बच्चे हैं और उसका करीब 1.5 साल से रसूल मंडोर, जो कि गांव का ही रहने वाला है, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है और आप इसको अंत तक देखिएगा। पुलिस अपनी जांच के दायरे को जब बढ़ाती है तो गांव फलिए से ये फीडबैक आना शुरू हो जाता है कि कुछ न कुछ 6 बच्चों की मां समूड़ी और उसके आशिक रसूल के बीच पक रहा था, चल रहा था। ये प्रारंभिक सूचना काफी महत्वपूर्ण थी। इसके बाद एसपी डॉक्टर राजदीप सिंह झाला अपनी टेक्निकल टीम को निर्देश देते हैं कि जिस कुएं में ये शव बरामद हुआ है, उस कुएं पर घटना स्थल की रात किन किन लोगों के लोकेशन मोबाइल के आ रहे हैं वो डिटेक्ट किया जाए। थोड़े से प्रयास के बाद जब पुलिस को जानकारी मिली तो पूरा मामला साफ हो गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जो मृतक है हेमता मंडोर, उसकी पत्नी समूड़ी का आशिक रसूल भी शामिल है। और जो गिरफ्तारी के बाद खुलासे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं, रिश्तों को शर्मसार करने वाले हैं, और अब किस उम्र में किस पर भरोसा करें ये भी सवाल खड़े करने वाले हैं। तो जो कहानी निकल के आई वो ये कि समूड़ी का पति हेमता, जो मृतक था, वो शराब का आदी हो गया था। वो अक्सर उसे पीटा करता था, प्रताड़ित करता था, और जब वो प्रताड़ित होकर हैरान परेशान होकर अपने खेत खलिहानों में अकेले रोया करती थी, तब उसे सहानुभूति देता था गांव का ही रसूल मंडोर। और ये सहानुभूति धीरे धीरे कब दोनों के इश्क में बदल गई, प्यार में बदल गई, दोनों को पता नहीं चला। फिर उसके बाद दोनों एक हो गए। दोनों का प्यार परवान चढ़ते रहा, और इसी बीच जो समूड़ी का पति है हेमता, उसको कान में कुछ न कुछ सुनाई देने लगा। गांव के लोग व्यंग कसने लगे कि भाई घर पे ध्यान दो, कुछ गड़बड़ है। पूरी तरीके से उसे शंका नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट बढ़ा दी। इसी बीच जब पानी सर से ऊपर गुजर गया, तो रसूल की शायद बेटी की शादी थी, तब ये तय किया मृतक की पत्नी ने कि अब उसे अपने पति को रास्ते से हटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने कहा कि 50,000 रुपये वो खर्च करेगी, लेकिन मेरे पति को रास्ते से हटाओ, उसके बाद हम आराम से रहेंगे, हमारा प्रेम अमर रहेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। 50,000 रुपये अपनी प्रेमिका से लेने के बाद रसूल सुपारी अपने भांजे और उसके दोस्तों को दे देता है। 50,000 के लालच में भांजे आ जाते हैं, भांजा और उसके दोस्त आ जाते हैं। 14 अप्रैल को जब रसूल अपने प्रेमिका के पति हेमता को लेकर बाइक से जाता है, ये कहकर कि वो उसकी बेटी के ससुराल जा रहा है, लेकिन वहाँ से लौट के नहीं आता। रास्ते में वो
हेमता को उन लोगों के हवाले कर देता है जिन्होंने 50,000 रुपये में कत्ल की सुपारी ली थी, और वह अंततः उसका गला उसी के गमछे से घोट कर उसे उस सुनसान जंगल के कुएं में फेंक देते हैं, जहां 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक कोई देखने सुनने वाला नहीं था। यहाँ तक कि कुएं से उठ रही बदबू भी किसी को महसूस नहीं हुई। लेकिन कहते हैं कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस के चंगुल से बच नहीं सकता, कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। यहाँ साइंटिफिक एविडेंस काम आए, क्योंकि एक तो डिकम्पोज बॉडी के इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ कि ये डूबने से मौत नहीं है, बल्कि डूबने या कुएं में गिरने के पहले ही ये मर चुका है। दूसरा, जो मोबाइल की लोकेशंस हैं उन सारे आरोपियों की उसी कुएं के आसपास आ गई, जिससे पुलिस को आसानी हुई और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। तो ये कहानी एक अपराध कथा थी जो आपको इसलिए सुनाना जरूरी है कि हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो महज 50,000 रुपए के लिए इंसानी खून कर देते हैं, इंसानी रिश्तों को कत्ल कर देते हैं। कहानी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।